गौशाला तो जितनी बन जाए उतनी बढ़िया। मैं तो ये कह रहा हूँ हर समाज, हिंदू हो कोई भी हो, उन्हें एक एक गाय तो हर एक घर में पालनी चाहिए, क्योंकि ये रोडों पे ना रहकर घरों में अच्छी लगती है। हमारे राहुल नागर है, डोली भाई है, संजय भाई है, ये प्रचार करते हैं सड़क पे अगर गौ माता की टांग टूट जाएगी तो ये तिरुपति वाले मना कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इलाज नहीं है। ये मेरा कारवा नहीं है, गौ माता का कारवा। हम तो गौ माता के पीछे भाई, जहाँ भी चल रहे गौ माता के। देखो गाय माँ है और माँ के लिए कभी भी खुला स्थान या फिर रोड पर हम स्थान नहीं देंगे। उनके लिए जो उचित स्थान होगा वो दिया जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी पल्ला चौक पर है और अभी यहाँ पर सेक्टर 17 फरीदाबाद में एक गौशाला का उद्घाटन करने के लिए काफी चर्चित नाम, जो गौ रक्षा गौवंश के लिए मर मिटने वाला एक नाम है, जो चर्चित नाम है मोनू मानेसर, जो कि अभी आप यहाँ देखेंगे कुछ ही देर में यहाँ पर गौशाला का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस उद्घाटन से, इस गौशाला के उद्घाटन से गौओं को काफी सुरक्षा प्रदान होगी और जो गौएं यहाँ पर रोड पर घूमती हैं उनके लिए भी काफी अच्छी एक वो है कि उनको भी यहाँ पर सुरक्षा प्रदान होगी। तो मैं यही बताऊंगा कि अभी कुछ ही समय में मोनू मानेसर यहाँ आएंगे और उनसे बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी कुछ बात करेंगे। नमस्कार। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का उत्साह और गौ माता को जिस तरीके से रोड पर घूमती हैं, जिस तरीके से गौ माता को यहाँ पर रोड पर घूमते हुए लोग देखते हैं और उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से एक संस्था ने मिलकर के और गौशाला का उद्घाटन करवाने के लिए यहाँ पर एक संस्था तैयार है, जिसमें के मोनू मानेसर के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों में एक उत्साह भी है और गौ माता को लेकर के चिंता भी है और दर्द भी है। से पन्नियां खाती हैं, उनका दूध भी दूषित हो जाता है, इनका कहना है, और वही दूध घर में जाकर के बच्चे पीते हैं और बच्चे भी बीमार होते हैं। तो ऐसा जिनकी भी गाय हैं वो इस तरीके से रोड पर ना छोड़ें, इनका यही कहना है। भैया आप आज यहाँ पर कौन आने वाले हैं? सभी भाई को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई हमारे किसी को बताने की तो जरूरत नहीं है, मोनू मानेसर भाई आ रहे हैं हमारे, किसी मोहताज नहीं किसी उसके। लेकिन यहाँ किस लिए आ रहे हो? ये हमारी यहाँ पे हम स्वागत के लिए बुलाया गया है, हमने बुलाया है। ये हमारी गौशाला है यहाँ 17 सेक्टर में, उसका उद्घाटन करवाने के लिए हमने बुलाया है मोनू भाई। हाँ यही। और कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? हमारी जो यहाँ पे गौ माता है सड़कों पे पन्नी खा रही है, घास कूड़ा खा रही है, हम ये चाहते हैं वो हमारी जो गाय माता है वो घास कूड़ा खाने के बजाय हरा चारा खाएं। हम इस बात से मोनू मानेसर जी को बुलाने वाले। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो गौशाला का उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है, उस उद्घाटन में होने के बाद में यहाँ पर कितनी गौओं को वहाँ पर रखने का एक प्रावधान है? वहाँ पे 500 से 600 गाय हमारी आराम से रखने का प्रावधान है हमारा, 500 से 600 गाय। लेकिन जो हमारे तिलपत गांव में धर्मशाला वो गौशाला है, इसके अंदर केवल गौशाला इस गांव की गौशाला आएंगी। और जो हमारी ये गौशाला है शिवनंदी गौशाला, यहाँ पे ऑल इंडिया कहीं की भी गाय आ जाए, हमारे राहुल नागर है, डोली भाई है, संजय भाई है, ये प्रचार करते हैं सड़क पे अगर गौ माता की टांग टूट जाएगी तो ये तिरुपति वाले मना कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इलाज नहीं है। लेकिन हमारी गौशाला ऐसी है, कहीं की भी गाय आ जाएगी हम उसका इलाज करेंगे। तो ये अपना सेक्टर 17 में है। हम तो यही कहना चाह रहे हैं, जो शिवनंदी गौशाला है उसमें सबसे ज्यादा अंधी गाय, लंगड़ी लूली गाय, जो भी है, जितने भी जो खराब हो जाते हैं एक्सीडेंटल गाय, सारी शिवनंदी गौशाला में जा रही हैं और वो बेचारे वहाँ पे सब इलाज ही कर रहे हैं बेचारे गौशाला। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपकी गौशाला जो यहाँ पे खुलने जा रही है, जिसका उद्घाटन अभी मोनू मानेसर जो गौ रक्षकों का एक काफी चर्चित नाम है वो आ रहे हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि यहाँ पर सेवादार आपकी गौशाला में कितने लगे हुए हैं? सेवादार हमारे यहाँ पे इस टाइम में जो वहाँ पे कार्यरत हैं वो 10 से 12 वहाँ पे हैं और सेवा हम खुद करते हैं, भाई करते हैं, ये करते हैं।
यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 या 25 से सेवादार यहाँ पे कार्यरत हैं इस एरिया में। और जो रोड पर गौएं घूमती हैं उनके लिए आप क्या कहें? उनके लिए ही तो हम मोनू मानेसर को बुला रहे हैं, उसी के लिए बुलाया जा रहा है उन्होंने। देखिए हम देखते हैं काफी यहाँ पर रोड पर गलियों में काफी गौएं यहाँ पर घूमती रहती हैं और उनके लिए कोई भी वो नहीं है किसकी गौएं हैं, क्यों घूम रही हैं, उनके सुविधा के लिए, उनके आराम के लिए, उनकी इसके लिए कुछ वो जो है ना दूध काटेंगे छोड़ देंगे, दूध काटेंगे छोड़ देंगे, उनके ऊपर कुछ लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल लगाम लगेगी, लगाम लगेगी। दिल्ली में जैसे मंगोलपुरी में ये काम हुआ है ना, ये दूसरी पहल अब यहाँ फरीदाबाद में होगी, दूसरी पहल। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये गाय का दूध पी के गायों को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी और ऊपर से कार्रवाई भी की जाएगी उनके ऊपर। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो है गौशाला के उद्घाटन के लिए जिस तरीके से मोनू मानेसर आ रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है और लोगों को ये एक गौ रक्षा के लिए जो एक कदम उठा रहे हैं, ये कदम वास्तव में एक गौ रक्षा के लिए उठना चाहिए और ये जो कदम उठा रहे हैं ये एक सराहनीय वो है कि उनको भी यहाँ पर सुरक्षा प्रदान होगी। तो मैं यही बताऊंगा कि अभी कुछ ही समय में मोनू मानेसर यहाँ आएंगे और उनसे बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी कुछ बात करेंगे। भाई साहब मैं पूछना चाहूंगा, आपका पहले तो शुभ नाम पूछना चाहूंगा। मेरा नाम पंकज जैन। पंकज जी, ये आज जो गौशाला का उद्घाटन होने जा रहा है, ये आपको पहली बात तो कितनी खुशी है और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहली बात तो गाय हमारी माँ है और हम किसी भी गौशाला का उद्घाटन नहीं करते, माँ का आदेश होता है वैसा हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भाई ने इस गौ माता के लिए यानी कि उस माँ के लिए जो इस धरती का संरक्षण कर रही है, इस देवलोक रूपी जो धरती है, इस धरती पर रहने वाले देव स्वरूप ये जो जनादेश है, इस जनादेश का जो संरक्षण करती है वो गौ माता करती है और उस गौ माता के लिए कहीं ना कहीं स्थान मिल जाए ऐसी सभी की अभिलाषा रहती है। तो आज मोनू भाई यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं और साथ में मोनू भाई का स्वागत इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जो कठिन यात्राएं झेल करके एक स्वरूप खड़ा करा पूरे भारत के अंदर गौ रक्षा का, वो भी एक स्वागतनीय है और सम्माननीय है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आज ये यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कोई संस्था है या यहाँ के जो नागरिक हैं वही है? पहली बात तो भाई साहब यहाँ पर जितना भी हिंदू समाज है वो गौ को अपनी माँ मानता है और जब भी उसकी कोई बात आती है तो सारा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने संस्था का नाम लिया तो गोरक्षा दल हरियाणा राम सेना के नाम से इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि जब भी किसी संघ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो एक संगठन का नाम दिया जाता है, तो इसमें संगठन का नाम गोरक्षा दल हरियाणा राम सेना का नाम दिया गया। एक चीज और पूछूंगा, जो अपना ये रोड पर जो गौएं घूम रही हैं, इनके लिए आपने क्या सुविधाएं करी? अभी ऐसा है, प्रयास जारी है, जल्दी फरीदाबाद के अंदर हमने भी इसके लिए लेटर भी जारी कर दिए हैं। जितनी भी गौशालाओं में या जहां पर उनकी व्यवस्था हो सकती है वहां कराएंगे, वरना सरकार द्वारा भी कार्यक्रम चल रहा है। गो अभयारण्य बनाए जा रहे हैं और गो अभयारण्य के अंदर जितनी भी गाय है जो निस्सहाय है या फिर मतलब किसी का लगा लो कोई संरक्षण नहीं है तो उन्हें गो अभयारण्य में, वरना हम गोपालकों से भी कह रहे हैं, आग्रह भी किया जा रहा है कि भाई अपनी गायों को अपने संरक्षण में या अपने जहां पर उन्होंने उनके लिए डेयरी या व्यवस्था बना रखे वहां रखे। अन्यथा देखो गाय माँ है और माँ के लिए कभी भी खुला स्थान या फिर रोड पर हम स्थान नहीं देंगे, उनके लिए जो उचित स्थान होगा वो दिया जाएगा। यहाँ पर जो गौएं आपने गौशाला बना रहे हैं उसमें तकरीबन कितनी गौओं का रुकने का आपने जो व्यवस्था बनाई? सभी गौशालाओं का अलग अलग गौओं का जो एस्टिमेट होता है और जो वहाँ पर संरक्षण केंद्र होता है सबका अलग अलग होता है। हमारी जो गौशाला है उसमें लगभग 500 गौओं का रखने का विचार है और अभी 350 प्लस गाय हैं, आगे जो भी आएंगी। और मैं भी आग्रह भी करता हूँ जितनी भी रोड पर गाय होंगी, अगर कोई ये कहता है कि हमारे गायों को लेकर गौशाला पहुंचाने की, तो वो हमारा नंबर भी ले सकता है, हमारी संस्था से संपर्क भी कर सकते हैं। एक चीज और पूछूंगा कि वहाँ पर जो 500 गौएं होंगी उनके चारे के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? पहली बात तो देखो हम सभी कमा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि लगा लो कि हम जब हम अपनी 2 रोटी का अपना गुजारा कर सकते हैं तो अपनी माँ को भी पालने का गुजारा रखते हैं। और आप किस लिए हो? सबसे पहले तो हमें आपका साथ चाहिए। मुझे यकीन है कि 1 रोटी आपके घर से भी निकलती होगी गाय की, और अगर वो आप पहुंचा नहीं सकते तो मैं लेने के लिए आपके घर आने के लिए तैयार हूँ। तो आपने देखा गाय के या नंदी के चोट लगती है और अगर कोई संपर्क करना चाहता है कि रास्ते में किसी गाड़ी में, गोरक्षा दल हरियाणा आपके लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है। आप जब चाहेंगे तब फोन कर सकते हैं, जब भी आप फोन करेंगे हमारा कार्यकर्ता वहीं पहुंचता है। तो आपने सुना कि यहाँ पर लोगों के कितने अच्छे विचार हैं गौ माता को लेकर के, और ये वास्तव में जो एक संस्था है, ये एक वाकई गौ रक्षा की जो एक यहाँ की तिलपत की एक संस्था है,
बहुत ही अच्छी संस्था है। और यहाँ पर मोनू मानेसर का आज यहाँ पर जिस तरीके से स्वागत करने के लिए ये लोग तैयार हैं और उनके द्वारा यहाँ पर गौशाला का उद्घाटन करवाने के लिए तैयार हैं, तो हम यही कहेंगे कि इसी तरीके से यहाँ पर ये जो गौ माता के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं और इनके विचार किए जा रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। मैं आपको बता दूं कि जैसे और इनके साथ ही हम बड़ा भयंकर काम कर रहे हैं और गौ माता के लिए युवा साथी और धर्म के लिए हम सभी लगे हुए हैं। तो आपका देखा जाए कहीं ना कहीं हौसला बिल्कुल ही नजर नहीं आता। मैंने जितनी भी वीडियो देखी है, आप हमेशा शुरू से ही गौ सेवा करते नजर आ रही। इस क्षेत्र की जितनी भी जनता है हमेशा आपकी तरफ चर्चा में रहती है कि भैया हमारे मोनू भाई से है, जिस तरीके का निर्देश रहेगा, जिस तरीके का उनका आगमन रहेगा, हम हर तरीके से तत्पर हैं गौ की सेवा करने में। तो आपके दिल में ऐसा संकल्प कैसे है कि मुझे गौ माता की सेवा करनी है? भाई ये आज से नहीं 15-16 साल हो गए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था जब भी पनवल और भारी समाज के लड़के मेरे साथ रहते थे और जब से ही हम गौ सेवा करते हैं, हॉस्टल से रात को निकल जाते थे, गौ माता की गाड़ियां पकड़ते थे और गौ माता से ऐसा लगा हुआ है तो जन्मों जन्म को नाता है गौ माता तो इसकी सेवा तो हम मरते दम तक करते रहेंगे पूरी टीम। आज आपकी जो समस्त टीम इतनी बड़ी मौजूद है, ये कारवा आपका है, आप इस कार्य के साथ मेरे साथ मिलाएंगे। ये मेरा कारवा नहीं है, गौ माता का कारवा। हम तो गौ माता के पीछे हैं भाई, जहाँ भी चल रहे गौ माता के पीछे। आपका आज का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे युवा साथी औरों की तरह ना चलकर, आप देख रहे हैं कहीं पे सैनिकों पे, पुलिस वालों पे, युवाओं को अपने मतलब जो अपने प्रधानमंत्री उनको गाड़ियां दी जा रही है, हम उनको एक ही बात वो कर रहे हैं कि अपने जो भी है उनको गाड़ियां ना देकर और अपने सब कुछ साथ लेकर चलने वाले युवा साथी हैं। ये जो रोडों पर गौएं घूम रही हैं इनके लिए आप थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और हमारी टीम इनको नगर निगम से बात करके वो वहाँ भी पहुंचाती है गौशाला भी, और इनको आने वाले टाइम में और अच्छे तरह हम रोडों पे नहीं रहने देंगे। हमें और ये बात मालूम पड़े कि एक गौशाला का और उद्घाटन होने वाला है, तो आप उससे क्या कहेंगे? गौशाला तो जितनी बन जाए उतनी बढ़िया। मैं तो ये कह रहा हूँ हर समाज, हिंदू हो कोई भी हो, एक एक गाय तो हर एक घर में पालनी चाहिए, क्योंकि ये रोडों पे ना रहकर घरों में अच्छी लगती है गौ माता। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया गाय तो पालते हैं लोग, लेकिन दूध निकालने के बाद रोडों पे छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो आप सबको, ये समाज की गलती है, लेकिन इसको सुधार हो रहा है, अभी बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। अभी जो सेक्टर 17 में गौशाला खुलने जा रही है जिसका उद्घाटन आप करेंगे, उसमें तकरीबन कितनी गौएं रखने का प्रावधान है? ये चिकित्सालय है जहाँ भी गाय घायल होगी और जो भी गाय अपने बेसहारा होगी उनको सहारा देने के लिए ये गौशाला खोली जाती है। और मैं तो यहाँ की टीम से यही कह रहा हूँ कि जितना अच्छा कार्य करोगे उतना अच्छा समाज में मैसेज जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर मोनू मानेसर जिनका स्वागत करते हुए यहाँ के मोनू मानेसर जी का मोनू भाई बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम ही कहना चाहूंगा, जय गौ माता। और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का भी बड़ा सहारा और मिलता है यहाँ की टीम को, क्योंकि आप सच दिखाते हैं और सच ही दिखाना चाहिए, झूठ का सहारा ना लेकर। आप पत्रकार बंधुओं को मैं स्पेशल आभार करता हूँ। ये संदेश साफ है, गाय की सेवा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की आस्था और संवेदना से जुड़ा एक बड़ा संकल्प है। फरीदाबाद सेक्टर 17 से बड़ी खबर, गोरक्षा क्षेत्र में चर्चित नाम मोनू मानेसर आज सेक्टर 17 पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और उनके साथ लंबा काफिला भी मौजूद है। मौका है गौशाला के उद्घाटन का, जहां स्थानीय गोरक्षा समिति के सदस्य भी उनके साथ मौजूद हैं। गोरक्षा और गौ सेवा को लेकर मोनू मानेसर क्या संदेश दिया है उन्होंने, ये हमने आपको दिखाया। और इस गौशाला से क्या नई पहल शुरू होगी, ये अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और हम आपको बता दें कि आज की ये वास्तव में एक बड़ी खबर है जो गोरक्षा के लिए यहाँ पर गोरक्षा समिति आपने देखा कि यहाँ पर गौ रक्षा के जो यहाँ पर संस्था है उसके द्वारा यहाँ पर कितने काफिले के साथ
यहाँ पर जो जितनी जनता यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता है और पूरा रोड भी जाम हो गया है। ये पल्ला चौक है जो पूरा जाम हो गया है। आज यहाँ पर गौरक्षा के लिए जो ये एक रैली सी निकाली जा रही है और मोनू मानेसर जो यहाँ पर आए हैं और सेक्टर 17 में फरीदाबाद में एक गौशाला का उद्घाटन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा रोड जाम कर दिया गया है और ये काफिला अब सेक्टर 17 के लिए चल दिया है। नमस्कार। तो आपने देखा कि यहाँ पर गौरक्षा के जो चर्चित नाम है मोनू मानेसर, वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने जो संदेश में कहा कि हम यहाँ पर गौओं की रक्षा के लिए यहाँ पर गौशालाएं खोल रहे हैं और गौ रक्षा ही हमारा एक परम कर्तव्य है, परम धर्म है। गौओं को किसी प्रकार की कोई चोट पहुंचती है तो उसकी भी सुरक्षा करना हमारा काम है। तो ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, नमस्कार।